तो दोस्तों आज हो गया है 1 जून 2020 सोमवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट लेंगे। लॉकडाउन 5 को लेकर जो बड़ी खबर अपडेट आ रही है उसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही सरकार हर महीने 2250 रुपए देगी, इसको लेकर भी बड़ा अपडेट निकल कर आया है, उसकी भी जानकारी लेंगे। इसके अलावा ईपीएफ ESIC को लेकर भी बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। साथ ही गैस कनेक्शन को लेकर भी बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी बड़ी खबर आई है। बिजली बिल को लेकर भी बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर, विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा अपडेट निकल कर आया है। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से जो बड़ा ऐलान किया गया है उसके बारे में जानकारी लेंगे। बैंक लोन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मोबाइल नंबर में बदलाव को लेकर बड़ा अपडेट आया है। GST काउंसिल की बैठक को लेकर बड़ा अपडेट। इसके अलावा फोन चलाने वाले, मोबाइल चलाने वालों के लिए बड़ा अपडेट है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए नया अपडेट आया है। साथ ही दोस्तों अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड केवल काम की खबरों का अपडेट लेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बीच में वीडियो को बंद मत करिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाएं दोस्तों। आप लोगों के लाइक और शेयर की वजह से ही इस वीडियो पर व्यूज आते हैं और आप लोगों के मोबाइल पर हर रोज ये वीडियो आपको देखने को मिल जाता है। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। आज हो गया है दोस्तों 1 जून 2020 का दिन और आज है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। इस दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित इस दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस हर साल 1 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाई कराना, बच्चों की बाल मजदूरी जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाना। इसके अलावा बच्चों के अधिकारों की रक्षा और बच्चों का लोगों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान आकर्षित करना है। विश्व भर में आज के दिन अनाथ, विकलांग और गरीब बच्चों की सहायता तथा उनकी समस्याओं पर विशेष रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है तथा इस दिन बच्चों को तोहफे भी दिए जाते हैं। दोस्तों बच्चे हमेशा खुश रहे, ये सभी के लिए जरूरी है, परिवार के लिए जरूरी है, देश के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे चलकर ये बच्चे ही किसी भी देश का भविष्य होते हैं। हम सभी के परिवार की शान होते हैं। अगर आप भी हमारी बात से सहमत है तो बच्चों के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो जरूर बनता है। अगली बड़ी खबर जानेंगे मौसम का अपडेट। आज सोमवार को 5 राज्यों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है। देश में मानसून की दस्तक होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 1 जून सोमवार को कुछ राज्यों में हल्की तो कहीं भारी बारिश का अनुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप, केरल, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ के कुछ हिस्सों और पश्चिम असम पर कई जगहों पर भारी बारिश और साथ ही मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के साथ ही हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही आपको बता दें बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड में हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं दोस्तों पश्चिमी हिमालय, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हल्के से मध्यम बारिश का अनुमान है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है मौसम की जानकारी में ही। अम्फान तूफान के बाद अब हीका तूफान का खतरा मंडरा रहा है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान अम्फान के बाद अब गुजरात के समुद्र तट पर हीका चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में 2 समुद्री तूफानों का खतरा मंडरा रहा है। पहला तूफान 1 से 3 जून के बीच तटीय इलाकों से टकरा सकता है, जबकि दूसरा हीका नाम का चक्रवात 4 से 5 जून के बीच गुजरात के द्वारका, ओखा और मोरबी से टकराता हुआ कच्छ की ओर जा सकता है। प्रशासन ने फिलहाल अरब सागर के डीप डिप्रेशन के चलते गुजरात के समुद्री तटीय इलाकों में 1 नंबर का सिग्नल जारी किया है। माना जा रहा है कि जब ये चक्रवात जमीन से टकराएगा उस वक्त हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और उम्मीद है कि ये और गहरा जाएगा और इसके बाद फिर 1 दिन बाद साइक्लोन में भी बदल सकता है। ये उत्तर की ओर बढ़ेगा और गुजरात के करीब पहुंचेगा और इसके बाद 3 जून को महाराष्ट्र तट पर पहुंचेगा। मौसम की जानकारी के बाद आइए जानते हैं देश और दुनिया में वायरस को लेकर क्या अपडेट जानकारी चल रही है। आपको बता दें भारत दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देशों की सूची में 90 से 8वें स्थान पर पहुंच गया है। रविवार शाम को प्राप्त ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,85,398 हो गई है। 8,380 नए मामले सामने आए जो अब तक का रिकॉर्ड है। बीते 24 घंटों में देश में 193 लोगों की जान गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र और यहाँ पर संक्रमित लोगों की संख्या 67,655 पहुँच गई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में वायरस के 2487 नए मामले सामने आए और 89 लोगों की जान गई। वहीं दोस्तों इस राज्य में अब तक 2286 लोगों की जान जा चुकी है। अब जान लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली में वायरस को लेकर अपडेट क्या चल रहा है। दिल्ली में भी वायरस के नए मामले हर दिन तेजी से बढ़ रहे हैं और सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली में वायरस के 1295 नए मामले सामने आए। वहीं वायरस की चपेट में आए रोगियों की कुल संख्या 19,844 हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान 13 व्यक्तियों की जान गई। वहीं दिल्ली में इस वायरस से अब तक 473 लोगों की जान जा चुकी है। वायरस को लेकर दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है इसकी भी जानकारी हम आपको बताते हैं। दुनिया में अब तक 61,78,252 लोग संक्रमित हैं। वहीं दोस्तों 3,71,290 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है और यहाँ पर 18,16,820 लोग संक्रमित हैं और 1,05,500
557 लोगों की जान जा चुकी है। ये टॉप 10 देश है जो सबसे ज्यादा वायरस से प्रभावित है और इस सूची में भारत 90 नंबर पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें जानते हैं। पहली बड़ी खबर आई है, आज से ही जून का महीना शुरू होने जा रहा है और ये महीना ज्योतिष के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि इसमें 2 ग्रहण लगने वाले हैं। पहला ग्रहण 5 जून को लगेगा और दूसरा 21 जून को। 5 जून को चंद्र ग्रहण लगेगा, वहीं 21 जून को सूर्य ग्रहण लगेगा और ये दोनों ही ग्रहण भारत में दिखाई देंगे। 5 जून को लगने वाले चंद्र ग्रहण का समय 3 घंटे 18 मिनट का होगा। वहीं दोस्तों 21 जून के सूर्य ग्रहण का आंशिक ग्रहण सुबह 9:15 पर शुरू होगा, 12:10 पर अधिकतम ग्रहण और दोपहर 3:04 पर आंशिक ग्रहण समाप्त हो जाएगा। यानी इस ग्रहण का सूतकाल 12 घंटे पहले ही लग जाएगा। तो ये ग्रहण को लेकर जानकारी थी। अगली बड़ी खबर, आज से ही चलेंगी 200 ट्रेनें। रेलवे ने पुराने नियम से बुकिंग की शुरुआत कर दी है। एडवांस और तत्काल कोटे का टिकट भी मिल रहा है। पार्सल और लगेज ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी जारी हो गई है। यानी देश में वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच में एक बार फिर से ट्रेनें पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार हैं। सोमवार 1 जून यानी आज से ही श्रमिक ट्रेनों और पिछले दिनों शुरू की गई स्पेशल ट्रेनों के अलावा 200 नई ट्रेनें चलाई जाएगी। इन ट्रेनों के लिए 21 मई से बुकिंग शुरू हो चुकी है। सभी ट्रेनों में सारी सीटें फुल हो चुकी हैं, लंबी वेटिंग लिस्ट भी है। और इसी बीच भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग की नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। अब 4 महीने पहले यानी 120 दिन पहले एडवांस बुकिंग करा पाएंगे। लॉकडाउन में ये अवधि घटाकर 30 दिन कर दी गई थी। इसके अलावा अब तत्काल कोटे का टिकट भी मिलेगा। ये सुविधा रविवार सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और साथ ही पार्सल और लगेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बुकिंग शुरू हो चुकी है। ट्रेन में सफर करने के लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं, वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कौन सी ट्रेनें शुरू होगी इसकी लिस्ट भी आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। ये पहले वाली लिस्ट आप देख पा रहे हैं, साथ ये दूसरी लिस्ट भी है। इसके अलावा ये तीसरी लिस्ट भी आपको दिखाई गई है, ये चौथी लिस्ट है। अगली बड़ी खबर, नए नियम को लेकर न्यू रूल्स फ्रॉम जून 1 यानी 1 जून से नए नियम जो लागू होने जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी हमने आपको कल वाले वीडियो में भी बताई थी। माई स्मार्ट गाइड पर आपको 1 जून 2020 से नए नियम का ये वीडियो मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने इसे नहीं देखा है तो वीडियो सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो राशन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट होगा। आज से ही वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम लागू हो जाएगी। साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट में भी बदलाव देखने को मिलेगा। हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव होता है। इसके अलावा दोस्तों कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। कई राज्यों ने पेट्रोल डीजल के दामों पर वेट बढ़ाने का फैसला लिया है और वेट बढ़ेगा तो तेल के दाम बढ़ जाएंगे। नए नियम वाला वीडियो जरूर देखें, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताई गई है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है न्यू आईटीआर फॉर्म को लेकर। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए नए आईटीआर फॉर्म जारी हो गए हैं। 30 नवंबर तक आईटीआर भर सकेंगे। वित्त वर्ष 2019-20 और असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भरने के नए फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। सालाना 50 लाख रुपए तक के वेतन पाने वाले अगर एक मकान रखते हैं तो उन्हें रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर 1 सहज फॉर्म भरना होगा। इस बार आईटीआर फॉर्म भरने के दौरान 3 नई जानकारियां देनी होगी। अगर आपने पिछले वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1 करोड़ रुपए से अधिक अपने करंट अकाउंट में जमा किए हैं तो आईटीआर में से विस्तृत रूप से बताना होगा। साथ ही गत वित्त वर्ष के दौरान अपने या किसी अन्य की विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए से अधिक खर्च किए हैं तो इसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। साथ ही अगर पिछले वित्त वर्ष में आपका बिजली का बिल 1 लाख रुपए से अधिक का रहा है तो ये जानकारी भी आपको आईटीआर भरने के दौरान अनिवार्य रूप से देनी पड़ेगी। इनकम टैक्स के ई पोर्टल पर नए फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, 1 साल में अगर भरा है 1 लाख से अधिक का बिजली बिल तो आयकर रिटर्न में जानकारी देना जरूरी होगा। बड़ी खबर है, पीएम नरेंद्र मोदी जी मंगलवार को उद्योग जगत को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्योग मंडल CII के वार्षिक सत्र को मंगलवार को संबोधित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री जी देश के उद्योग जगत के समक्ष वृद्धि दर को दोबारा हासिल करने को लेकर अपने विचार रखेंगे। अगली बड़ी खबर देख सकते हैं, फूड बिजनेस शुरू करना हुआ आसान, घर बैठे मिल जाएगा लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। खाद्य नियामक ने फूड बिजनेस ऑपरेटर को लाइसेंस जारी करने और उनके पंजीकरण के लिए एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। वर्ष 2011 से FSSAI के फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम ने अब तक 70 लाख लाइसेंस या फिर पंजीकरण जारी किए हैं। खाद्य नियामक ने कहा है कि यह नया प्लेटफॉर्म FOS इस तरह से तैयार किया गया है कि किसी भी फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए विभाग के साथ किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए यही एकमात्र प्लेटफॉर्म होगा और इस प्लेटफॉर्म को इसके मोबाइल ऐप के साथ भी एकीकृत किया गया है और इसे अन्य IT प्लेटफॉर्म के साथ भी जोड़ा जाएगा। तो फूड बिजनेस शुरू करने वालों के लिए अच्छा अपडेट है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आज से ही पूरे देश में लागू हो जाएगी एक देश एक राशन कार्ड योजना। देश के गरीबों तक राहत पहुंचाने के लिए एक देश एक राशन कार्ड लागू होने जा रहा है और इसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होगी। यानी इसके तहत राशन कार्ड का लाभ देश के किसी भी कोने में उठाया जा सकेगा। नया राशन कार्ड बनाने की भी जरूरत नहीं होगी। आपके पास जो पुराना राशन कार्ड है उसके आधार पर ही आप राशन ले पाएंगे। एक देश एक राशन कार्ड लागू होने के बाद राशन कार्ड धारक देश के किसी भी कोने में राशन खरीद सकते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अभी देश के 17 राज्य आपस में जुड़े हैं। 1 जून से उड़ीसा, नागालैंड, मिजोरम और फिर 1 अगस्त से उत्तराखंड, सिक्किम और मणिपुर सहित कुल 23 राज्यों में ये लागू हो जाएगा। बाकी बचे 13 राज्यों के भी 31 मार्च 2021 तक जुड़ जाने के
बाद देश भर में लागू हो जाएगा। बड़ी खबर है दोस्तों मन की बात को लेकर। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात में टिड्डियों के हमलों, बंगाल और उड़ीसा में आए सुपर साइक्लोन अम्फान, साथ ही वायरस महामारी समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। अगली बड़ी खबर, सैमसंग यूजर्स को बड़ा झटका, 1 जून से इन सभी स्मार्टफोन में बंद हो रहा है ये धांसू फीचर। साउथ कोरिया की दिग्गज कंपनी सैमसंग ने हाल ही में अपनी खास सर्विस को बंद करने का ऐलान किया है। कंपनी ने बताया है कि उसके एस वॉइस असिस्टेंट को 1 जून से बंद किया जा रहा है। सैमसंग ने अपने सैमसंग के कुछ मॉडल की लिस्ट भी जारी की है और जिस पर ये वॉइस असिस्टेंट काम करता है, तो 1 जून से ये सुविधा बंद हो जाएगी। बड़ी खबर आ रही है जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक को लेकर। 14 जून को ये बैठक हो सकती है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 14 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है। जीएसटी काउंसिल की 39वीं बैठक मार्च महीने में वायरस को लेकर अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चर्चा हुई थी। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, क्या अब 11 डिजिट का हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर? ट्राई ने इसको लेकर क्या कहा है ये भी सुन लीजिए। ट्राई ने कहा है कि उसने 11 अंक के मोबाइल नंबर का कोई सुझाव नहीं दिया है। नियामक ने स्पष्ट किया है कि उसने सिर्फ यह सिफारिश की है कि लैंडलाइन से कॉल करते समय मोबाइल नंबर के आगे शून्य लगाया जाना चाहिए। नियामक ने कहा कि उसने फिक्स्ड लाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए नंबर के आगे शून्य लगाने की सिफारिश की है। ट्राई की सिफारिशों में कहा गया है कि देश में 10 अंक का मोबाइल नंबर जारी रहेगा, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की बातें चल रही थी कि मोबाइल नंबर 11 अंक का हो जाएगा। तो इसको लेकर ट्राई ने स्पष्टीकरण जारी किया है और जो मीडिया रिपोर्ट्स थी उनको खारिज किया गया है। बड़ी खबर दोस्तों, इन बैंकों से लोन लेना होगा फायदेमंद। 1 जून से सस्ती हो रही है ब्याज दरें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत ब्याज दरों में कटौती के बाद अब 3 अन्य बैंकों ने भी रेपो बेस्ड लेंडिंग रेट में कटौती की है। ब्याज दरों में कटौती करने वाले इन बैंकों में यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। डिटेल से और जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए केंद्र से मदद मांगी है। केंद्र से 5000 करोड़ रुपए की मदद मांगी गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को बताया कि दिल्ली सरकार के सामने कर्मचारियों को सैलरी देने का संकट पैदा हो गया है। दिल्ली सरकार को हर महीने 3500 करोड़ रुपए बतौर वेतन देना होता है, लेकिन सरकार के पास सिर्फ 1725 करोड़ रुपए हैं। इसलिए उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को चिट्ठी लिखकर 5000 करोड़ की सहायता मांगी है। अगली बड़ी खबर, सीआरपीएफ जवानों के लिए 40,000 बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 170 बख्तरबंद गाड़ी भी खरीदी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए 40,000 से अधिक बुलेट प्रूफ जैकेट और सैन्य टुकड़ियों को लाने ले जाने वाले 170 बख्तरबंद वाहनों की खरीद को मंजूरी दे दी है। साथ ही बड़ी खबर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ पहुंच गया है टिड्डियों का दल, किसान परेशान है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर 2 दिन पहले तक मंडरा रहा टिड्डियों का दल हवा के साथ छत्तीसगढ़ आ पहुंचा। टिड्डियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। किसान भाई लोग परेशान हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, 10 मिनट में फ्री में बन रहा है आपका पैन कार्ड। साथ में आपको कई और भी फायदे मिल रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अब पैन कार्ड प्राप्त करना बेहद ही आसान हो गया है। अब अगर किसी के पास आधार कार्ड है तो आसानी से ई पेन ले सकते हैं और खास बात यह है कि अब मात्र 10 मिनट में कोई भी अपना पैन कार्ड बनवा सकता है। इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये सुविधा मिल रही है। ये पहले भी खबर आई थी, लेकिन आप दोस्तों के कमेंट आए इसलिए हमने आपको वापस बताई। अच्छा, बड़ी खबर राजस्थान को लेकर, किसानों, उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के भुगतान में अब 30 जून तक राहत दी गई है। पहले ये 31 मई तक के लिए दी गई थी राहत, इसे अब 30 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने 150 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के मार्च एवं अप्रैल महीने के उपभोग के बिलों के भुगतान को 31 मई तक स्थगित करने का निर्णय किया था, जिसे अब 30 जून तक बढ़ाने का निर्णय किया है। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, केंद्र सरकार ने कंप्यूटर फाइल शेयरिंग वेबसाइट वी ट्रांसफर को ब्लॉक कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से वी ट्रांसफर पर उपलब्ध 2 विशेष यूआरएल को ब्लॉक करने को कहा गया है। बड़ी खबर आ रही है, घरेलू और उद्योगों के बिजली उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। फिक्स्ड चार्ज की वसूली स्थगित हो गई है। मध्य प्रदेश को लेकर ये अपडेट खबर है। मध्य प्रदेश में बिजली के बढ़े हुए बिलों से परेशान उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि फिक्स्ड चार्ज को जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अक्टूबर से 6 किस्तों में भुगतान करना होगा, इसमें भी ब्याज नहीं लगेगा। वहीं अप्रैल में जिन उपभोक्ताओं के 100 रुपए बिल आए थे, उनमें मई और जून में सिर्फ 50 रुपए बिल लिया जाएगा। 100 से अधिक और 400 रुपए से कम बिजली बिल आने पर मई, जून और जुलाई में सिर्फ 100 रुपए बिल लिया जाएगा। संबल योजना के हितग्राहियों को सस्ती बिजली का लाभ मिलेगा। वहीं अगली बड़ी खबर आई है, ई लर्निंग को लेकर एनसीईआरटी ने जारी की 1 से 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए ई बुक्स ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। एनसीईआरटी ने 1 से लेकर 12वीं क्लास तक की सभी किताबों को ऑनलाइन ई बुक के रूप में जारी कर दिया है। ncrt.nic.in वेबसाइट पर जाकर बच्चे किताबों को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, किसानों के लिए बड़ा अपडेट है। 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन कराने वालों को ही मिलेगा इस स्कीम का फायदा। खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 है। जो ऋणी किसान बीमा सुविधा नहीं चाहते हैं, वह अंतिम तिथि के 7 दिन पहले लिखित रूप से अपनी बैंक शाखा को अवश्य सूचना कर दें। गैर ऋणी किसान सीएससी बैंक या फिर एजेंट अथवा बीमा पोर्टल पर फसल बीमा खुद भी कर सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर आई है। उत्तर प्रदेश में आज सुबह 8 बजे से चलने लगेगी रोडवेज की बसें। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 5
5 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि 1 जून से रोडवेज बसों को प्रदेश के अंदर चलने की अनुमति दी गई है। हर यात्री के लिए फेस मास्क जरूरी होगा। यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। बसों को सैनिटाइज करना होगा। तो ये जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर है, 4 किस्तों में जमा करा सकते हैं बिजली का बिल। लॉकडाउन के दौरान नहीं काटा जाएगा कनेक्शन। 1 जून तक बिजली के बिल जमा कराने में असमर्थ रहने वाले उपभोक्ताओं को 4 मासिक किस्तों में अपने बिल जमा करा सकते हैं। ऐसी सुविधा मिलेगी। पंजाब सरकार ने वायरस संकट को देखते हुए राज्य से बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के बिल भरने में कई तरह की राहत का ऐलान किया है। ये डिटेल से जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, राइट्स इश्यू के लिए देश में पहली बार पेश हुआ चैटबॉट। रिलायंस ने इसकी शुरुआत की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने 53,125 करोड़ रुपए के राइट्स इश्यू पर शेयर धारकों के सवालों का जवाब देने के लिए चैटबॉट शुरू किया है। मुकेश अंबानी की कंपनी ने अपनी नई भागीदार फेसबुक के व्हाट्सएप के जरिए शेयर धारकों को राइट्स इश्यू पर किसी भी तरह की जानकारी के लिए इसकी शुरुआत की है। वहीं दोस्तों अनलॉक 1 में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में अब रोडवेज तो चलेगी ही, साथ ही बस, टैक्सी, इसके अलावा फल और सब्जी मंडी का भी समय बदला गया है। नाई की दुकानों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी सरकार ने रविवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी। इसके अलावा कर्मचारी जो है वो 3 शिफ्ट में आएंगे। सरकारी कार्यालयों में अब 100% कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, लेकिन 3 पारियों में। पारियों का समय भी आप देख सकते हैं। 8 जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट वगैरह खुलेंगे। फल, सब्जी मंडी दुकान का समय भी आप देख सकते हैं। विस्तार से आपको जानकारी बताई गई है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश बोर्ड 10th और 12th रिजल्ट को लेकर 99% कॉपियों का मूल्यांकन कार्य पूरा हो गया और ऐसे में अब रिजल्ट जल्द ही आ सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि जून के आखिरी सप्ताह तक यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे, इस तरह का अनुमान है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, एनटीए ने फिर बढ़ाई राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की आवेदन तारीख। अब 15 जून तक अप्लाई कर पाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की तारीखों को बढ़ाया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब इग्नू, पीएचडी, ओपन मेट, यूजीसी नेट, जेएनयूई 2020, इसके अलावा आईसीएआर 2020, सीएसआईआर नेट के लिए 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एनआईओएस 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 जुलाई से, इसको लेकर भी परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग 10वीं और 12वीं क्लास का टाइम टेबल जारी हो गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 30 जून तक बड़ा लॉकडाउन। सरकारी और निजी ऑफिस पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। धार्मिक स्थल और स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे। रविवार को सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सभी दुकानें कुछ प्रतिबंधों के साथ खोली जा सकेगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का विशेष ध्यान रखना होगा। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, मुद्रा लोन लेकर शुरू कर सकते हैं खुद का काम। अगर आप बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो सरकार की स्कीम में मुद्रा लोन के तहत फायदा ले सकते हैं। बिना किसी गारंटी के बिजनेस प्लान पर आपको लोन मिलेगा। मुद्रा योजना के तहत सरकार से 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन ले सकता है। इस योजना के लिए कैसे आप अप्लाई करेंगे, कितना ब्याज देना होगा, इस योजना से जुड़ी खास बातें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही सरकार की वेबसाइट है, वहाँ पर भी आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ी खबर आ रही है, 1 जून से टीवी और फिल्म की शूटिंग को सशर्त मंजूरी मिलेगी। लॉकडाउन 15 तारीख तक बढ़ाया गया है। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र को लेकर आई है। कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने सभी कर्मचारियों को कार्यालय परिसर में प्रवेश करते समय थर्मल स्कैनर के जरिए स्क्रीनिंग कराने का निर्देश दिया है। सभी कर्मचारियों को कार्यालय में काम करने के दौरान 3 प्लाई मास्क या सर्जिकल मास्क पहनने के लिए भी कहा गया है। वहीं दोस्तों ईपीएफओ, ईएसआईसी और श्रम मंत्रालय ने जनता को बड़ी राहत दी है। कई तरह के ऐसे फैसले लिए गए हैं हाल ही में जो आम जनता को बड़ी राहत देने वाले हैं। अब इस खबर को हम आपको विस्तार से नहीं बताएंगे, आपको स्क्रीन पर इस वीडियो को रोक कर देखना होगा क्योंकि वीडियो पहले से ही बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। तो ऐसे में आप ये डिटेल देख सकते हैं। साथ ही महाराष्ट्र को लेकर अपडेट खबर में देख सकते हैं, लॉकडाउन 30 जून तक रहेगा। इसके अलावा मुंबई में दुकानें खुलने पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 1 से 30 जून तक के लॉकडाउन को मिशन बिगिंस अगेन नाम दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर देख सकते हैं, कैंसर और किडनी रोग के मरीजों को 2250 रुपए मासिक पेंशन देगी हरियाणा सरकार। देश और दुनिया भर में जारी महामारी वायरस संकट के बीच कैंसर और किडनी जैसी गंभीर जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे हरियाणा के लोगों को अब हर महीने 2250 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। राज्य के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री ओम प्रकाश यादव ने सरकार के इस फैसले के बारे में जानकारी दी है। तो ऐसे में बीमारी के साथ साथ आर्थिक संकट से भी जूझ रहे लोगों को अब इलाज कराने में थोड़ी राहत मिलेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर करिए और पहली बार ये वीडियो देखा है तो वीडियो के नीचे लाल वाला बटन सब्सक्राइब का दबा देना ताकि आपके मोबाइल पर ऐसी काम की खबरें आपको हर रोज मिलती रहेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।